हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों हमारी कल ये एलसीएम एचसीएफ की क्लास हो चुकी थी। इसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो आज इसकी ये सेकेंड क्लास है। और कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी वो कृपया देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज के कुछ क्वेश्चन जो बचे थे हमारे कल के वो आज हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हो चुकी थी, ये प्रश्न हमने बना लिया था। ये आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने बनाकर देखा होगा। तो चलिए पहले हम लोग ये होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर कर दे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका एचसीएफ 25 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न था। तो यहाँ पर हमने देखा था दोस्तों, जब योग हमें दिया हो तो हम रेशो का योग निकाल लेते थे। तो a प्लस बी का योग निकल जाएगा हमारे पास 275 डिवाइडेड बाय 25। ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है जिनका योगफल 11 हो। तो एक तो 10 और एक 11 हो जाएगी, है ना। 10 और 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा। 9 और 2 11 होता है। 8 और 3 भी 11 होता है ना। और उसके बाद में 7 और 4 भी 11 होता है। इसके बाद में 6 और 5 भी 11 होता है। और इसके बाद में अब बस यही होते हैं, इतना होता है। तो हमें इसमें से कौन कौन से पेयर लेना है? हमें यहाँ पर सभी पेयर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी पेयर जो है को प्राइम है, सहभाज्य संख्याएं है, इसलिए सभी पेयर होंगे इसके। तो अगर क्वेश्चन ने बोला कि कुल कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो पेयर वाला आंसर हमारा आ गया है 1 2 3 4 5 पेयर होंगे। लेकिन हमें संख्याएं पूछिए, तो संख्याएं देखिए कौन कौन सी हो सकती है। अब संख्याएं निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो रेशो है, जैसे 10 ए का मान है और ये बी का मान है, तो अब संख्या कैसे बनती है? तो हम जानते हैं एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी। तो अब एचसीएफ कितना है यहाँ पर 25 है, तो 25 मतलब 25 गुना 10 करेंगे तो पहली संख्या हमारी 250, और 25 गुना 1 करेंगे तो ये बनेगी हमारी 25। यहाँ 250 आएगा तो ये 25। तो ये संख्या बन गई। ऐसी ही संख्या इससे भी बनेगी, मतलब अलग बनेगी, इससे कुछ अलग बनेगी, इससे कुछ अलग बनेगी। तो हम यहां से इन सभी संख्याओं को निकाल सकते हैं। आई होप ऑप्शन में जो रहेगा वो हमें टिक करना है ना। कोई भी एक संख्या या दो संख्या रहेगी ऑप्शन में। तो इस तरीके से ये संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। अब आते हैं हम आगे। ये हो गया था हमारा सवाल। ये एक क्वेश्चन ये छोड़ा था आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क में, आई होप आप लोगों ने बनाकर देखा होगा। तो यहाँ पर हमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और उनका एचसीएफ 13 हो तो उससे संख्याओं के जोड़े निकालना है। तो ये गुणनफल दिया तो हम यहाँ रेशो का गुणनफल निकाल सकते हैं a इंटू बी 2028 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13। 13 से काटेंगे इसको तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 पंचे 65, 13 छंग 78। इस 13 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12। अब दो संख्याएं हमें ऐसी लेना है जिनका गुणनफल 12 होता हो। तो ये तो हो जाएगा 12 और 1, 3 और 4, इसके अलावा 6 दूनी 12 भी होता है। पर हमें को प्राइम लेना है, ये हमारा को प्राइम 6 और 2 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 2, है ना। बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया था हमारा क्वेश्चन, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन फिर आपको एक एचडब्ल्यू में दिया गया था। चलिए इसको भी देखते हैं। यहां पर दिया दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 108 है तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने बेहतरीन तरीके से देखा था। जो हमें रेशो दिया गया है 3:4, इनका एलसीएम निकालेंगे और हम क्या करेंगे, ये एलसीएम निकाला और एचसीएफ जो दिया हुआ है हमें, इसको हम इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे 12 से। तो 12 नम 108, तो यहां से आपका आंसर बनेगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल की ओर। एक प्रश्न ये भी था होमवर्क में आप लोगों का। तो ये देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का रेशो 3:4 है, उनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। दोस्तों ये भी सिंपल प्रश्न था। 3:4 है तो हम इनका भी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 12। अब दोस्तों यहां पर एचसीएफ पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, जो हमें एचसीएफ मतलब एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दिया है, तो हमें एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 पंचे 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं तो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये अंतर वाला है, इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि जब अंतर वाले से पेयर निकालना होता है तो इनका अंतर अनंत होता है, या गुणनफलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, तो ये रेशो वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लेते फिर भी। हाँ दोस्तों यहां पर कह रहा है दो संख्या है 3:5 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्तक 75 है, तो महत्तम क्या होगा, है ना, एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों यहां से 3 और 5 इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम, 5 3 15 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमें, एचसीएफ पूछा है तो हमें ये जो एलसीएम दे रखा है इसमें 15 का डिवाइड कर दो, तो 15 × 5 = 75, 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आइए अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मास 33 है, तो इस प्रकार की कुल संख्याओं के कुल कितने पेयर बनेंगे, जोड़े पूछा है ना। तो यहां पर हम a + b की वैल्यू निकाल सकते हैं, a + b 528 डिवाइडेड बाय 33, 11 से काटो, 11 से 11 चौक 44, 11 8 88, 11 3 33, 3 से कटेगा 16 बार। तो हमारे पास दो संख्या a + b कितना आ गया, 16। अब दोस्तों यहां पर हमें देखना है दो संख्या ऐसी जिनका योगफल 16 होता हो, तो हम ये संख्या क्या क्या हो जाएगी हमारी एक तो हो जाएगा 8 और 8 16 होता है ना। इसके बाद में होता है 9 और 7 16 होगा। इसके बाद में 6 और 10 16 होता है। इसके बाद में 5 और 11 16 होता है। इसके बाद में 4 और 12 16 होता है। और कोई होता है कि भाई, और 3 और 13 16 होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 14 और 2 16 होता है, 14 और 2 भी 16 होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इतने सारे पेयर बने हैं। अब यहाँ से हमें कौन सा पेयर रखना है, कौन सा हटाना है, तो हमें पता है कि को प्राइम रखना है, हमें बाकी सब हटाना है। तो एक तो ये हटेगा, है ना, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितने पेयर बचे, 1 2 3 और 3 और एक, अच्छा एक 15 और एक 16 वाला बच गया है ना, 15 और एक भी 16 होता है, तो एक ये 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4 पेयर होंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं फाइनली अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल और इंटरेस्टेड सवाल है। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 120 और उनका एचसीएफ 10 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है। दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले संख्या बताएंगे, तो संख्या हमारी क्या बनती है, एचसीएफ इंटू ए, तो पहली संख्या, एचसीएफ इंटू बी दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल दिया तो गुणनफल हो जाएगा बराबर किसके, इन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया है, 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, ये 0 से ये 10 भी कट जाएगा। तो हमारे पास a इंटू बी कितना आया, 12। अब दोस्तों हमें 12 के लिए ऐसे गुणनखंड निकालना है जिनके बीच का अंतर 1 हो, है ना, तो वो है 3 और 4। अब यहां से अगर संख्या निकालें हम, तो एक संख्या बनेगी 10 3 30 और दूसरी बनेगी 10 4 40। अब इनका योगफल करके देख लीजिए, तो योगफल क्या हो जाएगा, 70। तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए आगे चलते हुए फटाफट, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता है। दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम 2 और 84 हो, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, योगफल यहां पर भी निकालना है। तो फिर से वही संख्या क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी 2a एक संख्या, दूसरी संख्या 2b हो जाएगी। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल। ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 84 भी कट जाएगा इस 2 से, कितनी बार, 42 बार। अब दोस्तों अगर a इंटू बी का वैल्यू देखें तो ये बनेगा 6 × 7, है ना, एक लेना है अंतर जिनके बीच अंतर 1 हो। अब संख्या देखें तो एक संख्या बनेगी 6 दूनी 12 और एक बनेगी 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये 2 6। तो हमारा आंसर आएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो चलिए दो संख्याओं का गुणनफल 2160 और एचसीएफ 12 है, तो इस प्रकार की संख्या के कुल कितने पेयर हो सकते हैं, जोड़े निकालना है ना। तो यहां पर देखिए हम यहां पर दो संख्याओं के रेशो का गुणनफल निकाल लेंगे, 2160 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। अब दोस्तों इसको काट दीजिए आप, 12 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 चौके 12, यहाँ से, अच्छा इसको 12 से काटिए पहले, 12 छंग 72 और ये 60 कट जाएगा 4 से, कितनी बार, 15 बार। अब हमें दो संख्याओं के गुणनफल लेना है जिनका योग मतलब गुणनफल 15 हो, दो संख्या ऐसी लेना है। तो 5 और 3 हो जाएगी एक, है ना, और एक 15 एकम 15 हो जाएगा खुद। इसके अलावा क्या होता है भाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो 2 यहाँ पर पेयर होंगे आपके, 2 पेयर, 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और क्वेश्चन समझ में आए हैं आई होप।
आपको पीडीएफ जो है आपको लिंक में मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।